राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 13 के पिछले दोहे में चंद्रमा में काले दाग का रहस्य बताते हुए हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। उसी श्यामलता की झलक चंद्रमा में दिखाई दे रही है। पवन पुत्र के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है। बिजली चमक रही है। भयानक बादल हल्के हल्के स्वर में गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो जाए। तब विभीषण जी बोले, हे कृपालु, यह ना तो बिजली है और ना ही बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। रावण वहां नाच गाने का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, वही मानो बिजली चमक रही है। विभीषण जी बोले, हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। फिर उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। इस दोहे में प्रभु ने जब बाण छोड़ा तो मंदोदरी के कर्णफूल और रावण के मुकुट की क्या दशा हुई। भारी अपशगुन को मन ही मन समझकर उपस्थित लोगों को कैसी युक्त भरे वचन कहकर रावण समझाता है। इस अपशगुन से भयभीत होकर मंदोदरी रावण को क्या कहते हुए समझाती है, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। छत्र मुकुट ताटंक तब रामा, हते कही बान सिया रामा। सबके देखत मही पर रामा, मरमु न कोऊ जान सिया रामा। सिया रामा हो, राम हो। और प्रभु के एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल कटकर गिर गए। सबके देखते ही देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। हस कौतुक करी राम सर रामा, प्रभु से आई निसंग सिया रामा। रावण सभा सशंक सब रामा, देखी महारस भंग सिया रामा। सिया रामा हो, राम हो। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मारुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। सिया रामा हो, राम हो। न भूकंप हुआ, न कोई जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं, और यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ है। दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कहा जुगुति बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सिया रामा हो, राम हो। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिनके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उनके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ। सिया रामा हो, राम हो। तब रावण कहता है, अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग सिर नवाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया है। सजल नयन कहा जुग कर जोरी,
सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हठ मन धरहु। सिया रामा हो, राम हो। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट ना पकड़े रहिए। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या सुंदरकांड दोहा या लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।